सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फ्रीकी काल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। आज की इस वीडियो में हम द एम्प्टी मैन नाम की एक मूवी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। द एम्प्टी मैन एक हॉरर थ्रिलर या बेसिकली लवक्राफ्ट हॉरर पर बेस्ड है और इस मूवी को डायरेक्टर डेविड प्रायर ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी टोटल 2 आवर एंड 30 मिनट लॉन्ग है और क्योंकि मूवी काफ़ी नई है तो हम इसके रेटिंग्स की बात नहीं करने वाले, बट एज ऑफ नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस मूवी को इनिशियली काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिली है और आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होती है। तो चलिए इस मूवी को क्विकली डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम 2 कपल्स जिनमें पॉल डेवेरा और ग्रेग और फियोना होते हैं, इन चारों को उड़ाल माउंटेन्स पर हाइकिंग करने देखते हैं, जहां पॉल को कुछ अजीब सी फीलिंग्स होती है और उसे कुछ सुनाई भी देता है। जिसके बाद पॉल उसी माउंटेन के एक क्रैक में कूद जाता है। एवरीवन वाज शॉक्ड और ग्रेग उसके पीछे वहां अंदर जाता है, जहां पॉल उसे मेडिटेशन की पोज में मिलता है और उसके सामने एक विशाल का कंकाल पड़ा हुआ था जो किसी एंटिटी का लग रहा था, जिसे देखकर ग्रेग डर जाता है और वो जैसे तैसे पॉल को वहां से लेकर जाता है। अचानक यहाँ बहुत तेज बर्फीली तूफान चलने लगती है और वो एक शेल्टर में फंस जाते हैं, बट तूफान बहुत तेज था और वो सड़क लगभग 5 किलोमीटर दूर थी जो उससे सबसे नियरेस्ट थी। तो वो लोग ये रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं और रात भर पॉल एकदम स्तब्ध रहता है और कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। पर रात में डेवेरा को अजीब सी विजन्स आने लगते हैं और अगली सुबह पॉल गायब था। बाहर जाने पर सब देखते हैं कि पॉल एक विसल ब्लो कर रहा था और ग्रेग के पूछने पर भी वो कोई रिप्लाई नहीं देता और ग्रेग गुस्सा हो जाता है। अचानक वो डेवेरा के कान में कुछ कहता है और वो नाइफ से कई बार स्टैब करके ग्रेग को भी मार डालती है और माउंटेन से नीचे फेंक देती है। फियोना के रुकने पर वो उसके साथ भी ऐसा ही करती है और उसका भी गला काट कर उसे भी माउंटेन के नीचे फेंक देती है और खुद भी वहां से कूद के सुसाइड कर लेती है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से स्टोरी जेम्स नाम के एक बंदे पे फोकस करती है जो कि एक एक्स पुलिस अफसर था और उसकी डॉटर और वाइफ एक ट्रैजिक इंसिडेंट में मारे गए थे, जिसको ना बचा पाने का गिल्ट उसे आज भी परेशान करता था। जेम्स अपनी नेबर नोरा क्विल की बेटी का केस हैंडल कर रहा था नोरा के कहने पर, जिसने मिस्टीरियसली सुसाइड कर लिया था और नोरा का उसके अलावा कोई नहीं था। एंड सी ट्रस्ट जेम्स क्योंकि वो पहले भी ऐसे केसेस हैंडल कर चुका था। जेम्स को यहाँ से एक मेडिटेशन की पिक, एक फिनिक्स यूनिवर्सिटी का कार्ड और एक लास्ट सेंटेंस मिलता है जिस पर लिखा था द एम्प्टी मैन मेड मी टू डू इट। जेम्स यहाँ से उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड को ट्रेस कर उसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछता है, जो बताती है कि एक पुल पर उन सभी फ्रेंड्स के ग्रुप ने एक करेज टेस्ट दिया था। उसकी एक फ्रेंड रूथी ने उन सबको एक डेयर दिया था जिसमें बॉटल को विसल की तरह बनाकर द एम्प्टी मैन को याद करना था और सभी ने इसे एक्सेप्ट किया था। जिसके बाद पुल पर सभी को बहुत जोरदार फुटस्टेप की आवाज आई थी और सभी डर कर भाग गए थे और तब से कॉलेज कोई नहीं आया और फिर वो चली जाती, जहाँ उसी रात स्पा में उसका मर्डर हो जाता है और हम देखते हैं कि कोई उसे सीजर से स्टैब कर रहा था, जबकि ये उसी का अपना हाथ ही था। और वो अगले दिन कॉप्स को द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट लिखा हुआ दिखता है। यहाँ से जेम्स उसी पुल पर वापस जाता है और इन्वेस्टिगेट करने लगता है, जिसे उसके दौरान उसे पुल के नीचे कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब जेम्स उसके नीचे जाता है तो वो ग्रेटली शॉक रह जाता है क्योंकि यहाँ बाकी के ग्रुप के मेंबर्स थे और फांसी पे वो लटके हुए थे और लिखा हुआ था द एम्प्टी मैन मेड मी टू डू इट। यहाँ सिर्फ एक लड़की मिसिंग थी जिसका नाम रूथी था, जिसने की ये डेयर दिया था। उसे फिनिक्स यूनिवर्सिटी के बारे में भी यहाँ से पता लगता है, जिसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे कई राज पता चलते हैं, जैसे कि ये सीक्रेटिव कल्ट था जो 1956 से ही एक्टिव था और जब मास सुसाइड हुआ तो 1991 में इसे बंद कर दिया गया था, बट ये अब दूसरे आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट कर रहा है। और ये कल्ट तुलप नाम के एक एंटिटी को वर्शिप करता है, जिसका मानना था कि विसल की एक फ्रीक्वेंसी से ये द एम्प्टी मैन एक तुलप से कनेक्ट कर सकते हैं जो ऑल माइटी है। और रूथी इसी कल्ट की एक मेंबर थी और वो यंगस्टर्स और एडल्ट को ऐसे ही शिकार बनाते थे। सबको ट्रेस करते हुए जेम्स उसके फाउंडर को ढूंढ निकालता है जो हॉस्पिटलाइज था और यहाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जिंदा था। और यहाँ रूथी उसे पजेस करने की काफी कोशिश करती है, जहाँ उसका सामना अनकॉन्शियसली तुलप क्रिएचर से भी होता है। यहाँ जेम्स अपने गिल्ट से कोप अप कर जाता है और हमें पता चलता है कि ये गिल्ट एक्चुअली में था क्या। तो ऐसा था कि जेम्स का अपनी नेबर नोरा के साथ अफेयर था, जिसके कारण उसकी वाइफ और डॉटर को अकेले जाना पड़ा था और उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर जेम्स उसी फाउंडर को शूट कर देता है, जिसके बाद मिस्टीरियसली सभी हॉस्पिटल के स्टाफ उसके सामने झुक जाते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
तो ये थी बेसिक स्टोरी ऑफ द एम्प्टी मैन, और मूवी एक सुपरनैचुरल क्रिएचर तुलब पे बेस्ड है। ये लवक्राफ्ट हॉरर मूवीज की तरह ही है और ये क्रिएचर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता और ये हमें दिखाया भी नहीं गया है। ये एंटिटी अपने फॉलोअर्स को एक फ्रीक्वेंसी के जरिए कनेक्ट करता है और पजेस भी करता है, जिसे मूवी में अच्छी तरह से डिपिक्ट किया गया है। मूवी है तो अच्छी, बट ये अननेसेसरली काफी लंबी है। ये स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत बढ़िया तरह से मेंटेन करती है, बट धीरे धीरे ये हॉरर चार्म को खोती जाती है और कुछ भी मिस्टीरियस नहीं रह जाता। बट स्टिल मूवी ने लवक्राफ्ट को काफी एक्सप्लोर किया है, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू वॉच दिस। तो ये थे मेरी शॉर्ट समरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द एम्प्टी मैन मूवी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।